कि अब प्लान को समझना जरूरी है ना? जी, जी, मेन प्लान ही प्लान प्लान के अलावा आई थिंक मेरे को टू मच बातें हो चुकी है, और उसके बाद की जो बातें हैं वो हम लोग मिलकर ही बातें करें तो अच्छा है। तो डायरेक्ट जी, मैं जी, प्लान पे ही आता हूँ। और ऐसे क्या कल हम लोग बातें कर रहे थे तो आपके तो डाउनलाइन जो है वो साथ में नहीं थे ना? बस समरी के तौर पे मैं थोड़ा-सा एक बार फिर से डिस्क्राइब करता हूँ हल्का-सा। हमारी जी, कंपनी में 200 प्लस प्रोडक्ट है, उसमें 150 प्लस जो प्रोडक्ट हमारे पास हेल्थ केयर का है। मेन चीज़ है कि हमने क्वालिटी कॉन्शियस रखा है, शुरू से ही हमने जितने भी प्रोडक्ट रखा है क्वालिटी को शुरू से ही ध्यान रखा है, क्योंकि हमारी मेन थिंग्स ये है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का यूएसपी हम रखते हैं, क्योंकि क्वालिटी हम मानते हैं अगर क्वालिटी नहीं देंगे तो हम आगे बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जो जनरली दूसरी कंपनियां करती है कि क्वालिटी को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, और जब बस बस जैसे चल रही है और चलने देती है। लेकिन हमने नेटवर्क में बाद में ध्यान रखा, सबसे पहले ध्यान रखा क्वालिटी को। और ये हमारा जी, स्ट्रॉन्ग राइट। पॉइंट तब जाकर बना जब हमारा रिकॉल वैल्यू जनरेट होना शुरू हुआ, हमारा प्रोडक्ट को रीडिमांड क्रिएट होना, मतलब यहाँ पे पुश सेल नहीं हुआ, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिमांड क्रिएट होना शुरू हुआ। तो हम लोग को और भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम लोग क्वालिटी को बदलो कि एमएलएम में और भी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कभी भी बैक फ्रंट पे नहीं गए, हम लोग उसको आगे ही बढ़ते गए, क्वालिटी प्लस 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 करते ही चले। हालांकि हमें अभी पैकेजिंग में बहुत कुछ सुधार करना बचा हुआ है, जो हम मानते हैं कि हाँ, हमें और भी सुधार करना है। ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। दूसरी है कि हमने एमआरपी के बाद जो आपको मैंने बताया था कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है वो आपको 200, 300, 400 इसके बीच में सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, जो इन जनरल नेटवर्क मार्केटिंग में होता नहीं है। हमने स्टार्टिंग से ही ध्यान रखा है कि जी, सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और खासकर हम उन लोगों तक पहुंच पाए जो जहां पे लोगों नहीं पहुंच पाते, जैसे रूरल एरिया में सारे नेटवर्क नेटवर्क जो इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्ट बहुत कम ही मिलते हैं रूरल एरिया में, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट जी, 500, 600, 1000, 200, 2000 इस तरह का प्रोडक्ट होते हैं। हमने इस रीजनेबल एमआरपी इसलिए रखा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए हमारी जो एमआरपी है वो रीजनेबल है, कोई भी एफोर्ड कर जी, सकता है, एफोर्डेबल है। उसके बाद बात आती है कि मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में हम लोग को 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर कहने का आप 3 पार्टनर बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने प्लान में ऐसा डिजाइन करके रखा है कि आने वाला समय में हम सिर्फ 3 ना रहे, अनलिमिटेड हो जाए। जो आपको मैं प्लान दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एक कंपनी उस तरह से नहीं चलती है कि सिर्फ मैनेजमेंट चलाती है। हमारा मानना है कि हमारी कंपनी जो हम तो चलाते ही है, लेकिन हम जैसे लोग, मतलब जो चलाने लायक हैं, जो एक्चुअल में जिनकी कैपेबिलिटी है, जिनकी सोच है कि हम कंपनी को चला सकते हैं, वो कोई भी नॉर्मल जी, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ आके चला सकता है। और मैं आपको प्लान के अंदर बताऊंगा कि कैसे हमने डिजाइन करके रखा है। तो हमारी सोच है हम रहे ना रहे लेकिन कंपनी चलते रहे, ये हमारी थिंकिंग है। उसके बाद की जो थिंकिंग आती है कि कोई भी कंपनी में सबसे मेन थिंग सकता है कमिटमेंट। हमने ओवर कमिटमेंट कभी नहीं करा, हमने खरीद फरोख्त की धंधा नहीं करा है कि हमने कोई लीडर को खरीदा है या तोड़ा है। हमारा मानना है कि हम जो है अपने लेवल से बेस्ट करेंगे, जो हमारे पास आएंगे अगर सही इंटेंशन को देखेंगे, हमें पहचानेंगे और लगेगा उनको कि अच्छे हम लोग काम कर पाएंगे, तो साथ में मिलकर काम करते हैं। हाँ, जहां तक जी, बात रही इथिकली, इथिकली जो सपोर्ट बन पाता है कंपनी 100% करता है, लेकिन उतना ही करता है जिससे कंपनी लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम के लिए चल पाए, जिसमें कभी भी कहीं कोई जी, ऑब्जेक्शन ना आ पाए, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी चलाने में प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा हमने कभी नहीं रखा है। हमने हमेशा ध्यान रखा है कि हम वही कमिटमेंट करेंगे जो कर पाए, ऐसा कोई भी ओवर कमिटमेंट ना करेंगे जो पूरा नहीं कर पाए। इस चीज को हमने स्टार्टिंग से ध्यान रखा है। उसके बाद जो बात आती है आपको इथिकल बेस, तो मैं आपको बताया था, प्रिंसिपल बेस हमने स्टार्टिंग से ध्यान ही रखा है। फिर जो मेन थिंग्स आते हैं वो आपका प्लान के ऊपर। तो प्लान के ऊपर ही मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट। तो प्लान आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम प्लान को हमेशा इस नजरिए से देखेंगे कि हम लॉन्ग टाइम कैसे चल पाए। जो बात रहती है हर एक कंपनियों में डिसबर्समेंट की बात, तो हमें वहां पे ध्यान देने की जरूरत होती है कहीं भी कि कोई या जी, तो इन जनरल जो है बीबी का जो परसेंटेज जो होता है, बीबी का जो डिसबर्समेंट होता है 60 से 65-70% सारी कंपनियां करती है इन जनरल। हमने वहां पे जी, 100% करा है, और 100% इसलिए क्योंकि 100% हम दे पाएंगे, हम दे सकते हैं, इसलिए हमने रखा है। हम ये नहीं रखे कि हम कुछ ज्यादा देकर हम कंपनी कुछ लीडर्स को लुभाने के लिए लेकर आए, ऐसा नहीं। कंपनी एक्चुअल में दे सकती है, इसलिए हमने दे के रखा। ये तो बात हुई आपको बीबी के ऊपर। दूसरी बात, हमें शुरू से ही ध्यान रखना है कि हमने जो प्लान में डाला है, एक एक पॉइंट ध्यान से देखना है आपको कि ये क्या लॉन्ग टाइम चलने वाली प्लान है या फिर शॉर्ट टाइम। हम जी, इन जनरली प्लान को चेंजेस नहीं करते। हाँ, अपडेट जरूरी होता है, अगर समय के साथ चलना है तो अपडेट भी करना जरूरी है, लेकिन अपडेट करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे लीडर्स का इनकम कम ना चाहिए। हमने अपडेट वही करेगा, वो जो भी सुधार करना हो, जो भी एडिट करना हो, कुछ भी प्लस करना है, उसे माइनस नहीं होने वाला, एड ऑन नहीं होगा, उसमें कोई डिडक्शन की बात जी, नहीं है। तो डिस्बर्समेंट हमेशा प्लस हो सकती है, माइनस नहीं। और अपडेट
होना चाहिए। मेरे ख्याल से हर एक का इंडस्ट्री में अगर कुछ अपडेशन आता है तो उसके अनुसार हम लोग को ढलना चाहिए, अगर ढल नहीं पाएंगे तो पीछे छूट जाएंगे। तो इस मोटो से हमने प्लान को बनाया, प्लान को शुरू से ही देखेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं। जी सर, जी सर। एक 12 वेज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम है हमारे पास। 12 तरह का इनकम हमने प्लान में डिजाइन करा, 12 टाइप्स ऑफ इनकम। उसमें फर्स्ट अपना जो हम रखते हैं रिटेल प्रॉफिट, जो मैं आपको पहले बताया था, कल ओवर फोन डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि अप टू 100% है, जो मैं आपको दिखाऊंगा 1 to 1 में कि कैसे 100%। सेकेंड अपना है जो एक्यूमुलेटिव ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस है, जो आपको हम लोग 25% देते हैं, उसका भी डिस्बर्समेंट मैं बताऊंगा आपको। टीम टर्नओवर बोनस के रूप में हम लोग 35% का डिस्बर्समेंट देते हैं। लीडरशिप बोनस के रूप में हम लोग 25% का डिस्बर्समेंट देते हैं। एलिट क्लब बोनस के रूप में हम लोग 4% देते हैं। रॉयल्टी क्लब बोनस के रूप में 1% देते हैं। ऑनरी क्लब बोनस के रूप में 1% देते हैं। साथ में जो हम लोग देते हैं रीपर्चेज रिवार्ड, जो अभी हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस न्यूली करा है, ये जस्ट अभी मैं आपको बताऊं तो हमारी ऑफिस एक ओपनिंग हुई थी, मैं आपको बताया था कि इवेंट का ऑर्गेनाइज किया था, उसमें हम लोगों ने इसको अनाउंस किया कि रीपर्चेज रिवार्ड हम लोग इसमें लेकर आ रहे हैं। तो जस्ट न्यूली है 8 नंबर पॉइंट, जो रीपर्चेज रिवार्ड, जो मैं आपको शेयर भी करूंगा। जी। उसके बाद है आपका एसोसिएट स्पॉन्सर डेवलपमेंट बोनस है, जो एसोसिएट को स्पॉन्सर करते हैं उसका बेनिफिट मिलता है 10%। उसके बाद जो है हमारे पास एसोसिएट स्पॉन्सर डेवलपमेंट बोनस के साथ साथ एक स्टोर स्पॉन्सर डेवलपमेंट भी है। आई थिंक कुछ एडिट है, जो रिपर्चेज रिवार्ड ऐड करा ना उसमें कुछ ऐसा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद लाइव कवरेज बोनस है। लास्ट में हमने रखा है मैचिंग बोनस का, जो आपको देखेंगे एक्चुअली हम कभी बाइनरी को हम लोग कभी प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारा मानना है कि अगर कंपनी को लॉन्ग लाइफ चलना है और लीडर को स्ट्रांगली रूप से लीडर बनना है और लाइफ टाइम के लिए अगर इनकम चाहिए, जिसे पैसिव इनकम की बात करते हैं, तो वो मैचिंग से पॉसिबिलिटी नहीं है। मैचिंग से वन टाइम प्रॉफिट हो सकती है, वन टाइम इनकम हो सकती है, लेकिन जनरेशन प्लान में ही उसको आना पड़ेगा। तो हमने ऐसा डिजाइन करा है कि पहले तो रीपर्चेज में काम कीजिए, मैं लीडर को, हर एक लीडर को बोलता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहते नहीं हमें मैचिंग से ही काम करना है सर, क्योंकि हमारी बेस मैचिंग है, तो मैं उससे उन्हें सजेस्ट देता हूं कि मैचिंग पे आप ज्वाइनिंग करवाइए मैचिंग से, लेकिन हमारे पास जो बेस है उसके थ्रू आप रीपर्चेज में उन्हें कन्वर्ट करिए, क्योंकि रीपर्चेज ही आपकी पैसिव इनकम बन पाएगी। जी जी। इस तरह का हमारा 12 टाइप्स ऑफ इनकम है। मैं आपको फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। जी। रिटेल प्रॉफिट, मैंने कल आपको राकेश बताया था कि आपको 100% हम लोग रिटेल प्रॉफिट देते हैं। एक नॉर्मल सी आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है अभी गिलोई, जो आप, मैं इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम ले रहा हूँ क्योंकि अभी आयुष मंत्रालय ने इसको अप्रूव किया था कि गिलोई सबसे कारगर है कोरोना में, तो इसके लेकर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर गिलोई ही ले रहा हूँ। गिलोई का हमारा जो डीपी प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर वो अगर परचेज करता है तो उनको मिलता है 150 रुपीज, ओनली 150 रुपीज, लेकिन उसकी एमआरपी कितनी रहती है 249। मैं आपको बताया था हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है इसी रेंज का प्रोडक्ट है हमारे पास, तो उसकी एमआरपी है 249। तो आपके पास जो प्रॉफिट हुआ, मतलब अर्निंग जो हुआ, वो 99 रुपीज का हुआ। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि डीपी के ऊपर प्रॉफिट कितना है, जो आप कल पूछ रहे थे मेरे से, तो मतलब डीपी के ऊपर प्रॉफिट जो है 66% प्रॉफिट ऑन डीपी। जो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, ई परसेंटेज बता रहा था कि आप कोई डीपी मतलब 150 का प्रोडक्ट लेकर 249 में कोई सेल कर सकते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट होने वाला है रिटेल प्रॉफिट, वो 66 प्रॉफिट होता है, 66% प्रॉफिट होता है। इन जनरल सारे कंपनी आप देखेंगे तो यहाँ पे 20, 25, मैक्सिमम 27% दिया है कंपनी, जो सारे इस इंडस्ट्री में देते हैं। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ सेकंड प्रोडक्ट, आपको कैलेक्स, जो अभी के तौर पे कैल्शियम भी सजेस्ट करता है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कैल्शियम को लेकर। तो कैलेक्स हमारा फुल्ली नेचुरल प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट है हमारी नेचुरल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। कैलेक्स का डीपी प्राइस जो हमारा 195 है, उसकी एमआरपी जो आपको सामने है 325 है, और जो आपकी अर्निंग होती है वो है 130 रुपीज, और जो इसका परसेंटेज निकल के आता है 66.6% प्रॉफिट ऑन डीपी। अगेन मैं आपको एक हमारे पास प्रोडक्ट है महासुदर्शन। महासुदर्शन का एमआरपी डीपी जो है 167 है, उसकी एमआरपी जो है 333 एमआरपी है। तो दोनों का गैप अगर देखेंगे तो अर्निंग आपकी आती है 166, और जो परसेंटेज में आते हैं डीपी में आपको 99.40%। ये मैं आपको बोला 99.40, इसलिए मैं 3 सेगमेंट का रखा हूं कि ये 3 सेगमेंट के बीच में ही सारे प्रोडक्ट हमारे पास मूव करेंगे आपको रिटेल प्रॉफिट रूप में। तो मेरे ख्याल से 3 एग्जांपल से आपके सामने कुछ तो एक क्लियरिटी आया होगा कि रिटेल प्रॉफिट हमने क्या दिया है। बढ़िया है सर। ये थी हमारी फर्स्ट इनकम। सेकेंड इनकम जो हमारे पास है एक्यूमुलेटिव ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस। ये क्या होता है, हम इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 25% का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छा 25% होता क्या एक्चुअल क्या, हमने पूरे प्लान में ये चीज को ध्यान रखा है कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन देना है
उस सारे कंपनी का जो बीबी है मंथली, उसका ही परसेंटेज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो मैं आपको बताया था कि हमारे पास जो भी बीबी का परसेंटेज है, उस बीबी का ही परसेंटेज, एक परसेंटेज निकालकर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी तक हम लोग आपको बताया जी। कि आपको रिटेल प्रॉफिट के बारे में बताया। अगेन जो मैं आपको बताया, जो एक्यूमुलेटिव ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बताया, तो एक्यूमुलेटिव ग्रुप परफॉर्मेंस जी। 25% है। मतलब इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। कोई बंदा न्यूली अभी ज्वाइन करता है, जैसे आप अभी आज की डेट में ज्वाइन करते हैं, आपकी बीबी, आपकी ग्रुप टर्नओवर बीबी जी। जी। 1 से लेकर 5000 बीबी तक रहता है। हाय आशीष, आशीष ने ज्वाइन कर लिया है। हाय आशीष, जी। जी। मैं आपका वेट कर रहा था एक्चुअली। राकेश से बात हुई, राकेश ने बोला कि आपके शायद व्हीकल्स वगैरह में अभी कुछ इश्यूज है, तो लेट से ज्वाइन करेंगे। ठीक है राकेश। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि क्युमुलेटिव ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस के रूप में 25% का डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो इसमें जो, अगर आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज है वो थोड़ा सा समझते हैं। आपने ज्वाइन करा, आप अभी, आपकी जो लेवल है 1 से लेकर 5000 बीबी के बीच में, आपकी और आपकी ग्रुप में, मतलब आप जो भी जिसको ज्वाइनिंग करते हैं उसकी टोटल बीबी जो होती है 5000 के अंदर अगर रहती है, उसके बाद अगर आप सेल्फ रिपर्चेज करते हैं तो आपको डायरेक्ट उसका जो बेनिफिट मिलने वाला है 15% का मिलने वाला है। 15% कमीशन आपको डायरेक्ट बनता है। इसी तरह आपकी बीबी बढ़ते ही जा रही है, मतलब आपकी और आपकी टीम की टोटल ग्रुप टर्नओवर बीबी अगर 5000 से ऊपर जाती है और 15000 के बीच में रहती है, उसके बाद अगर सेल्फ रिपर्चेज करते हैं तो जो भी आप सेल्फ रिपर्चेज करेंगे उसका जो परसेंटेज आपको मिलने वाला है 18% का परसेंटेज मिलने वाला है। उसी तरह आप आगे जाकर आपको मोटिवेटेड डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप में अगर प्रमोट होते हैं, 15000 से 35000 के बीबी के बीच में आपका ग्रुप टर्नओवर रहता है, तो आप जो भी सेल्फ रिपर्चेज करेंगे उसको जो बेनिफिट मिलने वाला है 20% का। आगे बढ़ते बढ़ते आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आपने प्रमोट किया, और उसका आपका जो बीबी का जो इन बिटवीन हुआ 35,000 से 70,000 के बीच में अगर रहता है तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है 22% का। इसी तरह रॉयल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आपने प्रमोट हुआ, 70,000 से 1 लाख के बीच में अगर प्रमोट हुआ तो आपकी जो भी सेल्फ रिपर्चेज करेंगे उसका जो बेनिफिट मिलने वाला है 24% का मिलने वाला है। अगेन स्टार डिस्ट्रीब्यूटर जब बन जाते हैं आप, 1 लाख से एबव अगर आपका बीबी ग्रुप टर्नओवर बीबी हो जाता है तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है 25%। अच्छा, एक चीज को समझते हैं, क्या 25% से ऊपर भी आप बेनिफिट मिल सकता है? यस, मिल सकता है। अगर आपकी ग्रुप टर्नओवर बीबी 1 लाख से ऊपर हो जाती है तो आप जो भी परचेज करेंगे उसका 25% आपको मिलेगा। साथ ही आपके जो डाउनलाइन है, 2 अगर डाउनलाइन है, 10 डाउनलाइन है, जितने भी लोग हैं, अगर आपके इमीडिएट डाउनलोड है तो इमीडिएट डाउनलोड वाले अगर अभी तुरंत ज्वाइन अगर उसने करा है और अगर वो उनका उनका ग्रुप टर्नओवर भी 5000 से अंदर है तो उनको जो बेनिफिट मिलने वाला है 15%। और जो आपके और उनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब 10%, उनको मिल रहा है 15% और आपको 25% मिल रहा है, दोनों का गैप कितना हुआ? 10%। मतलब आपको गैप कमीशन भी मिलेगा 10% का। इसी तरह का आप अगर 25% पे हैं और आपके नीचे डाउन लेवल में कोई 15% पे, कोई 18% पे, कोई 20% पे, कोई 22 पे, कोई 24 पे है, तो जितने लेवल पे भी डिफरेंसेज पे रहेंगे वो गैप कमीशन भी आपके अकाउंट्स में जाते रहेगा। तो ये था आपको जो बेनिफिट मिल रहा है एक्यूमुलेटिव ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस के रूप में। मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी है, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग लेवल पे 1 से 5000, मतलब फर्स्ट एक बीबी से लेकर 5000 बीबी के बीच में 15% कहीं भी नहीं है। आप कोई भी कंपनी देख ले तो आपको समझ में आ जाएगी। जो हमने स्टार्टिंग में दिया है, जो ग्राउंड लेवल पे इनकम जाना चाहिए, जो एक्चुअल में मेहनत करते हैं बंदे, उनके पास जो इनकम जाना चाहिए वो यहाँ पे हमने आपको दिखाने की कोशिश किया है। ये था एक्यूमुलेटिव ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस। अगेन हम लोग आगे चलते हैं। बढ़िया है सर, बढ़िया। यस, आगे लेकर चलते हैं आपको। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जी। आपने अभी ज्वाइन करा, आप अभी अभी इमीडिएट बीबी अभी कुछ नहीं हुआ है, आप जस्ट 1000 बीबी का आपने परचेज करा 1000 बीबी का, तो आपको जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है कितना का? 15% का। मतलब कितना हुआ? 150 रुपया, है ना? 1000 का 15% 150 रुपया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी बीबी बढ़ते बढ़ते आपका 1 लाख से ऊपर बीबी हो गया ग्रुप टर्नओवर बीबी, तो उस समय अगर 1000 बीबी का आप परचेज करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है? 25% का। मतलब आपकी प्रॉफिट कितनी हुई? 250 रुपीज का आपको कमीशन बना। अब इसे समझते हैं, आप इस लेवल पे हो 250 वाले लेवल पे, आपका डाउनलाइन है जो 150 वाले लेवल पे है, तो आपको और भी बेनिफिट क्या मिलेगा? 250 तो मिल ही रहा था, साथ में जो आपको गैप कमीशन जो मिलने वाला है, अगर वो बंदा 1000 बीबी का अगर परचेज करता है तो आपको गैप कमीशन जो मिलेगा 100 रुपीज का। मतलब अगर 1000 बीबी आप परचेज किया, आपके डाउनलाइन कोई एक बंदा भी 1000 का परचेज करता है, तो आपको जो बेनिफिट मिल रहा है 250 प्लस 100, मतलब कितना?
350 का आपको बेनिफिट मिला, सिर्फ और सिर्फ कोई $1 बंदा 1000 बीबी का परचेज करता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रखा होगा राकेश, इसको हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल क्लियर है। यस, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो सेकेंड इनकम है, जो हर्ट बोलते हैं अपना प्लान का, वो टीम टर्नओवर बोनस के रूप में। टीम टर्नओवर बोनस के रूप में हम लोग 35% का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आपको मैं बताया था कि बीबी का ऊपर जो है हम लोग डिस्बर्समेंट 100% करते हैं। तो 100% आप उसको प्लस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आपको सेकेंड इनकम एक्युमुलेटिव का मैंने 25% बताया, और 25% के बाद 35% आया, तो आप प्लस करते जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हमने 100% जो बोला है वो 100% का डिस्बर्समेंट करते हैं या नहीं। तो टीम टर्नओवर बोनस के रूप में हम लोग 35% देते हैं। उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि आप हो, आपकी राइट एंड लेफ्ट टीम है। आपकी राइट साइड से बिजनेस जो होती है 1250 बीबी का बिजनेस हुआ आपके राइट साइड से। उसी तरह लेफ्ट साइड से अगर आपकी बीवी की बिजनेस होती है 1050 का बीवी का बिजनेस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1000 राइट से एंड लेफ्ट साइड से 1000 निकालकर आपको एक शेयर बनाते हैं। एक शेयर जैसे ही बनाएंगे आपको, तो उसका एक शेयर का जो वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिलेगा। वो मैं आगे बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो समझने की बात है, समझने की ये बात है कि आपके एक साइड 1250 हुआ, दूसरा साइड 1050 हुआ। तो क्या सर 1000 तो दोनों साइड से निकाल लिए, तो बाकी जो बचे हुए बीबी तो वो क्या हुआ? मतलब एक साइड 250 बचा हुआ था, एक साइड 50 बचा हुआ था, तो क्या लैप्स हो जाएगा? मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये बात रखता हूँ। हमारे कंपनी में रीपर्चेज प्लान में, जनरेशन प्लान में कहीं भी कोई कैपिंग नाम की वर्ड नहीं है, कोई बीबी फ्लश आउट वर्ड नहीं है, कहीं भी कोई भी बीबी फ्लश आउट नहीं होता। जितनी बीबी हमारे लीडर्स जितने भी काम करते हैं, उनका हक है कि जो बीबी का बिजनेस उसने करा है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जो भी होगा उनका बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये 250 एक तरफ और दूसरा तरफ 50, ये 300 बीबी कैरी फॉरवर्ड होगा, जिसका बेनिफिट नेक्स्ट मंथ मिलने वाला है। मतलब यहाँ कोई बीबी लैप्स नहीं होता है। मतलब 1000 करके मैं जो आपको एक शेयर निकाल के दिया, और एक शेयर का जो अभी वैल्यू चल रहा है कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कंपनी का टर्नओवर मान लिया 1 लाख है, तो 1 लाख जो शेयर हुआ, 1 लाख जो बीबी हुआ, 1 लाख का 35% हम लोग निकालते हैं, प्लस इनटू क्या करते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? जितने भी बंदे हैं, वो बंदे जिनका भी मैचिंग 1000 के मल्टीपल में जितना भी शेयर बन रहा है उसे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, और उसके अकॉर्डिंग एक शेयर का रेट निकलता है। एक शेयर का रेट ऑब्वियसली हर एक मंथ फ्लक्चुएट होते रहता है, लेकिन अभी जो हमारे पास रेट जो चल रहे हैं 145 से लेकर 150 के बीच में हमारा शेयर का रेट अभी है। तो उसके अकॉर्डिंग एक शेयर का रेट अगर 150 रुपया होता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक शेयर अगर बनता है 1000 का अगर मैचिंग करके निकालते हैं तो 150 रुपया का बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताया, एक तरफ से 250, एक तरफ से 50 बीबी जो बचा हुआ था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। कैरी फॉरवर्ड हो गया। यस, सेकेंड एग्जांपल से समझते हैं। आपकी बिजनेस बढ़ रही है, अभी तो 1000 का ही मैचिंग हुआ था। ऐसा हुआ कि एक बार 4200 बीबी का राइट साइड में हुआ, लेफ्ट में 4250 बीबी का बिजनेस हुआ। तब क्या होगा राकेश? होगा क्या, यहाँ पे 4000 का मैचिंग बन जाएगा, क्योंकि 1000 का मल्टीपल में हम लोग शेयर बना रहे हैं। तो कितना शेयर हुआ? 4 शेयर हुआ। 4000 दोनों तरफ से निकल गया। अब बचा क्या? बचा 200 प्लस 250 जो कैरी फॉरवर्ड हो गया। अच्छा, अब एक चीज को और समझते हैं कि 4200 जो एक तरफ था और 4250 जो बीबी था, उसमें क्या पहले का बीबी था? यस, पहले का बीबी जो 300 था वो दोनों तरफ कैरी फॉरवर्ड हुआ। कैसे? एक तरफ जो बीबी था आपका 250, एक तरफ 50, वो इसमें इंक्लूडिंग है, उसी को मिलाकर ही दोनों बीबी है। तो 4000 का बीबी का जैसे ही मैचिंग किया, हमने 4 शेयर का आपके सामने रखा, और एक शेयर का रेट जो 150 हमने कैलकुलेट किया 4 शेयर के अकॉर्डिंग 600 रुपीज आपको 4000 बीबी का मैचिंग करने पे 600 का बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरह आप अगर देखेंगे तो टोटल आपको 600 का बेनिफिट मिला। और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ राकेश? कैरी फॉरवर्ड हुआ एक तरफ आपका 200 बीबी, दूसरी तरफ 250 बीबी, मतलब टोटल जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 450 बीबी शुड बी कैरी फॉरवर्ड। ओके, कैरी फॉरवर्ड, कोई भी कैपिंग नहीं। मैं आपको शुरू स्टार्टिंग में ही बोला, किसी तरह का कैपिंग, किसी तरह का सीलिंग की बात हमारे पास नहीं। आगे चलते हैं, मतलब आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक बार ऐसा क्या हुआ, 1 लाख का मैचिंग हुआ। अगर 1 लाख का मैचिंग होता है तो क्या होता है, कितना शेयर बनेगा? 100 शेयर।
ऑब्वियसली 100 1000 के मल्टीपल में है, 100 शेयर बना। इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं कि 100 शेयर बनता है तो आप इनकम इसको अगर देखेंगे, अगर आप इनकम को देखेंगे तो 150 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 15,000 रुपया हो गया। 15,000 रुपया, और 15,000 कब हुआ, जब आपकी शेयर 100 हो गई, 100 हो गई तो जी। इसी तरह अगला एग्जांपल की ओर आपको लेकर चलता हूं। आपका बिजनेस बढ़ते बढ़ते बढ़ ही रहा है, डेली बढ़ रहे हैं। मतलब एक समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बंदा 10 लाख बीबी का मैचिंग करता है तो आपकी कितना शेयर बनती है, 1000 शेयर का, और एक शेयर का जो वैल्यू है आपका 150 रुपया, मतलब 1.5 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ 10 लाख बीबी का मैचिंग से ही हो सकता है। अच्छा, एक चीज और समझते हैं कैसे हो सकता है। सिंपली हम लोगों ने कैलकुलेट रखा रहा है, 1000 बंदा 1000 बीबी करके करता है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूली ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसका बात नहीं करता हूँ। न्यूली ज्वाइनिंग के लिए भी अगर एग्जांपल लेते हैं तो 100 एसोसिएट का भी लेते हैं, तो 100 एसोसिएट एक तरफ, 100 एसोसिएट एक तरफ अगर 1000 करके भी मैचिंग करता है तो आपको 15,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ टीम टर्नओवर के रूप में ही मिल रहा है। उसी तरह नीचे अगर 1000 बंदा 1000 करके बीबी के रूप में करता है, आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है टीम टर्नओवर के रूप में सिर्फ 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ टीम टर्नओवर के रूप में ही मिल जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते आपकी बिजनेस होती है 10 करोड़ का अगर मैचिंग होता है तो आपको जो नंबर ऑफ शेयर होंगे 10,000 शेयर हो जाएंगे, और इसके अनुसार सिर्फ जो आपको टीम टर्नओवर के रूप में बेनिफिट मिलने वाला है वो 15 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ टीम टर्नओवर से मिल सकता है। अगर आपको इतनी बड़ी सोच है तो 15 लाख रुपया सिर्फ टीम टर्नओवर से मिल सकता है। बराबर। आगे चलते हैं हम लोग राकेश। आगे हम लोग का जो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 25%। अच्छा, इसे समझते हैं जी। स्टार्टिंग में जो हमने एक्युमुलेशन में कितना परसेंट बांटा था हम लोगों ने राकेश, 25%, 25, 35 के 35, देन अगेन 25। ओके, इस 25 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जी। अगर कोई बंदा एक्युमुलेटिव में जो मैं आपको बताया था जहां पे 25% दे रहे थे, वहां पे स्टार डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई किया, मतलब ग्रुप टर्नओवर बीबी 1 लाख हो गया, 1 लाख, तो 1 लाख बीबी के ऊपर जैसे ही हुआ, अब वो बंदा अगर कोई वो बंदा उसकी मैचिंग 10,000 करके राइट और लेफ्ट करके होता है तो उसको जो एक स्पेशल बेनिफिट मिलने वाला है लीडरशिप बोनस। देखिए ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसे मिलने वाला है, जो लीडर है। मतलब यहाँ से हम उसे लीडर के लिए उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक्चुअल में कोई बंदा अगर वो स्टार डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई करता है, स्टार डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई करना एक दिन तो सबको है, क्योंकि उसमें तो कोई लिमिट है ही नहीं। तो आपको जब भी एक्युमुलेशन होता है, एक्युमुलेशन होकर आपको 1 महीने 2 महीने जब भी हो 1 लाख तक कंप्लीट होगा, उसके बाद अगर 10,000 का मैचिंग करता है तो उस बंदे को जो बेनिफिट मिलने वाला है 9% बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। वो फंड है टीम डेवलपमेंट फंड के रूप में, हम लोग 9% उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसे बनाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। अभी तक हमारे पास वहां क्या था, स्टार डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में प्रमोट था, अब वो क्या बन गया, सिल्वर डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे ही वो 10,000 का मैचिंग करता है तो टीम डेवलपमेंट फंड के रूप में उसे हम 9% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितने भी लोग इस कैटेगरी में आएंगे 9% को निकालकर सारे लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह आपका बिजनेस बढ़ते ही बढ़ते 25,000 का मैचिंग होता है, 25,000 का अगर मैचिंग होता है तो उसको एक फंड और भी ऐड हो जाएगा। एक तो 9% टीम डेवलपमेंट फंड के रूप में मिल ही रहा है, साथ में उसको जो मिलने वाला है लैपटॉप फंड 5%, मतलब टोटल फंड कितना मिला उसे 14% का। और किसी हाँ या अब प्रमोट क्या हो गया, गोल्ड डायरेक्टर के रूप में वो प्रमोट हो गया। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं राकेश और पहुंच गए हम लोग प्लेटिनम डायरेक्टर के रूप में, और उसकी मैचिंग जो होती है 50,000 मैचिंग होती है तो उसको जो बेनिफिट मिलने वाला है 17% का, 9% टीम डेवलपमेंट के रूप में, और लैपटॉप फंड के रूप में 5% और बाइक फंड के रूप में 3% उसे मिल रहा है। टोटल जो हो गया आपके पास 17% आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 के मैचिंग करने से ही हम आपको 17% का डिस्बर्समेंट यहाँ ही कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा बंदे का रेंज रहता है 50,000 तक के बीच में ही रहता है, जो नीचे ग्राउंड लेवल में जो काम करता है वो इस कवर में आता है। तो यहाँ पे हमने 17% डिस्बर्समेंट यहाँ ही दे दिया। इसी तरह बिजनेस बढ़ रही है और 1 लाख का जब आपके पास मैचिंग होता है तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है 19% का, 9 + 5 + 3 + 2 ट्रबल फंड के रूप में एक और 2% ऐड हो गया। टोटल जो बेनिफिट मिला कितना मिला, 19% का डिस्बर्समेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं जो 1 लाख मैचिंग करते हैं उनके ऊपर। इसी तरह आपकी बिजनेस बढ़ते ही बढ़ते आपका बिजनेस हो जाता है 2 लाख का। 2 लाख का अगर मैचिंग होता है तो आपको जो बोनस मिलने वाला है 21% का, मतलब 9 + 5 + 3 + 2 एक और जो ऐड होता है एजुकेशन फंड के रूप में
चाइल्ड एजुकेशन फंड के रूप में 2% हम लोग और देते हैं। टोटल जो परसेंटेज हम लोग जो 2 लाख बंदे 2 लाख बीबी का जो मैचिंग करते हैं उनको जो मिलने वाला है 21% का। और उनको किस चीज से रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग? डायमंड डायरेक्टर के रूप में रिकॉग्निशन देते हैं। इसी तरह बिजनेस बढ़ रही है, बढ़ते के साथ ही आपको जो बिजनेस बढ़ा और बिजनेस बढ़ के 5 लाख का अगर आपकी मैचिंग होती है, 5 लाख मैचिंग होते के साथ आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है 23% का, मतलब एक बेनिफिट और ऐड हो रहा है कार फंड के रूप में 2% और ऐड करके। मतलब आपको जो टोटल मिल रहा है अभी कितना? 23%, 9 + 5 + 3 + 2 + 2 + 2 टोटल मिला आपको 5 लाख के मैचिंग पे 23% का डिस्बर्समेंट हमने दे दिया। जी। और क्या बन गया? एग्जीक्यूटिव डायमंड डायरेक्टर। अब जब वो रॉयल डायमंड डायरेक्टर के रूप में आता है हमारे पास, मतलब 10 लाख का अगर वो मैचिंग करता है, तो लीडरशिप बोनस में जो हमने कमिटमेंट कराया 25% डिस्बर्समेंट का, हम यहाँ पर पूरा 100% डिस्बर्समेंट उस बंदे को देते हैं। और उसे जो मिलता है टीम डेवलपमेंट फंड के रूप में 9%, लैपटॉप फंड के रूप में 5%, बाइक फंड के रूप में 3%, ट्रेवल फंड के रूप में 2% एंड चाइल्ड एजुकेशन फंड के रूप में 2% एंड कार फंड के रूप में 2%। आगे जो मिलता है हाउस फंड के रूप में 2%। मतलब 25% टोटल लीडरशिप बोनस का बेनिफिट किसे मिल पाएगा? जो 10 लाख का अगर वो मैचिंग करता है तो सारा फंड वहां पे कवर हो जाता है। ये था लीडरशिप बोनस। हमने आपको जो डिस्बर्समेंट दिखाया 25 + 35 + 25। करेक्ट राकेश? 25 बिल्कुल। यहाँ तक थी। आपको जो मैचिंग हुई थी आपकी कितना? 10 लाख तक मैचिंग में लीडरशिप में रखते हैं। 10 लाख। इसके बाद जो डिस्बर्समेंट हम लोग दे रहे हैं इलीट क्लब के रूप में। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, सर इलीट क्लब में कौन शामिल हो सकता है? ये क्लब ऐसा है क्या ये प्राइम क्लब है? यस, इलीट क्लब के रूप में जो शामिल होगा वो बंदा शामिल होने वाला जो बंदा है वो क्राउन डायरेक्टर। जो बंदा क्राउन डायरेक्टर क्वालिफाई करता है वो यहाँ पे शामिल होगा। मतलब क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? 25 लाख का अगर वो मैचिंग करता है तो हम उसे क्राउन डायरेक्टर के रूप में प्रमोट करते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं। और साथ ही साथ जो उसको बेनिफिट मिलने वाला है वर्ल्ड टूर फंड के नाम में उसको 1% देंगे। देखिए ये 25 लाख का जो मैचिंग करेगा और 1% जो डिस्बर्समेंट देने, मतलब टोटल कंपनी का जो टर्नओवर है मंथली उसका 1% निकाल के देंगे। तो ये ऑब्वियसली एक बड़ा सा फंड होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बंदे तो होगा नहीं, 2-4 बंदे ही होंगे और वहां पर फंड जो दिखेगा आपको बहुत बड़ा फंड दिखने वाला है। मतलब ऑब्वियस सी बात है जो एलीट क्लब में प्रवेश करता है उसका अमाउंट बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो क्राउन डायरेक्टर के बाद आपको जो मिलने वाला है दूसरा जो रॉयल क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए 50 लाख का अगर मैचिंग करता है तो उसको जो बेनिफिट मिलने वाला है 1% वर्ल्ड टूर पे फंड पे मिल ही रहा है। साथ ही उसको लग्जरी कार फंड के रूप में 1% और भी देते हैं। मतलब टोटल जो बेनिफिट अब मिल रहा है रॉयल क्राउन डायरेक्टर के रूप में कितना? 2% का बेनिफिट आपको एलीट क्लब के रूप में मिल रहा है। इसी तरह बिजनेस बढ़ते बढ़ते अगर 1 करोड़ का अगर मैचिंग होता है, सॉरी 75 लाख का मैचिंग होता है तो 75 लाख का मैचिंग या 75 लाख का मैचिंग होते के साथ ही उसको जो बेनिफिट मिलने वाला है 1 + 1 + 1, मतलब 3% का बेनिफिट मिलने वाला है। वर्ल्ड टूर फंड के रूप में 1%, लग्जरी कार फंड के रूप में 1% और लग्जरी फ्लैट फंड के रूप में 1%, मतलब 3% का डिस्बर्समेंट यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनते के साथ ही उसे मिल जाएगा। अगेन जो है 75 के बाद आता है आपका एम्बेसडर। एम्बेसडर हम किसे कहते हैं? हम अपनी कंपनी में एम्बेसडर का रिकॉग्निशन किसे देते हैं? जो बंदा 1 करोड़ टर्नओवर अगर करता है, 1 करोड़ का अगर मैचिंग करता है तो हमारे पास एम्बेसडर के रूप में आएगा। और एम्बेसडर बनते के साथ ही उसको जो डिस्बर्समेंट होगा 4% टोटल, जो मैंने आपको बोला था कि एलीट क्लब के रूप में 4% का डिस्बर्समेंट करते हैं। वर्ल्ड टूर फंड के नाम से 1%, लग्जरी कार फंड के रूप में 1%, लग्जरी फ्लैट फंड के नाम से 1%, और एक जो ऐड हो गया उसके पास लग्जरी बैंगलोर फंड के नाम से 1% ऐड कर रहा है। आप एक बार सोच के देखिए कि जब जो बंदा एलीट क्लब के रूप में आ रहा है, एलीट क्लब में जो शामिल हो रहा है, उसका अमाउंट क्या हो सकता है? 1 करोड़ का टर्नओवर, और सिर्फ आप ये मानिए ना कि एक ही बंदा कोई है कि 1 करोड़ का ही अगर टर्नओवर होता है मैचिंग का, तो आप 1 करोड़ तो 2 करोड़ तो हुआ ही मैचिंग, 2 करोड़ का ही बिजनेस होता है, तो आप वहां ही सोच लीजिए ना कि 2 करोड़ का 4% क्या होगा जब उसे अमाउंट उसे मिलेगा। वो मैं तब बता रहा हूँ जब कोई एक बंदा होता है तो सिर्फ उसका ही बिजनेस काउंट करते हैं और दूसरा कोई भी बंदा का बिजनेस काउंट नहीं करता, तब भी आपको इतना बड़ा अमाउंट यहाँ दिखेगा, शायद आपको कहीं नहीं दिखने वाला। वो आप एनालाइज करेंगे प्लान को तब आपको समझ में आएगा। ये था एलीट क्लब के रूप में हमने 4% डिस्बर्समेंट दिया। मतलब डिस्बर्समेंट कितना हुआ राकेश? हम लोग समझते हैं 25, 35, 25 प्लस 4, करेक्ट ना? जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे एलीट क्लब के बाद जो आता है हमारे पास रॉयल क्लब के रूप में हम लोग एक क्लब और बनाकर रखा है रॉयल क्लब के रूप में, जो
1% यहाँ डिस्बर्समेंट देते हैं। देखिए रॉयल में अपने आप में रॉयल है, इसका नाम ही से लग रहा है रॉयल। रॉयलिटी क्लब बोनस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसे हम लोग ये बेनिफिट देंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर कोई बंदा क्रॉन एम्बेसडर है, क्रॉन इन्वेस्टर अगर कोई बंदा है और 20 करोड़ का अगर उसका मैचिंग होता है, तो अब उसे सिर्फ मंथली बीबी का परसेंटेज अभी मिल रहा था आज तक। अभी तक जो मैं आपको डिस्बर्समेंट दिखाया वो मंथली बीबी का डिस्बर्समेंट दिखाया। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बंदा को हम लोग रॉयल क्लब में शामिल करेंगे, और जो ईयरली बीबी होता है कंपनी का, ग्लोबल टर्नओवर का उसका जो ईयरली बीबी है कंपनी का, उसका 1% निकालेंगे। और जितने भी क्रॉन एम्बेसडर रहेंगे, अगर 1 रहे तो 1, 2 रहे तो 2, 5 रहे तो 2, 5, उतने लोगों के बीच में हम लोग टोटल कंपनी का ईयरली बीबी का 1% डिस्बर्समेंट यहाँ पे करेंगे। एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च तक में जितना भी कंपनी का बीबी हुआ है उसका 1% हम लोग सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी क्लब बोनस के रूप में जितने भी लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मेरे ख्याल से बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप ये अमाउंट कैलकुलेट करके देखिए कि क्या अमाउंट हो सकता है। इसके अलावा जो बेनिफिट अब तक मिल ही रहा था हर एक स्टेज में, लेकिन रॉयल्टी क्लब में मिलने के बाद कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। इसके बाद जो क्रॉन एम्बेसडर के रूप में आते हैं, जो रॉयल्टी क्लब में शामिल हो जाते हैं, उनको 2 स्पेशल बेनिफिट और भी दिया जाता है। एक स्पेशल बेनिफिट है 1 करोड़ का, मतलब 1 करोड़ का आपका लाइफ कवरेज के रूप में, और 10 लाख का हेल्थ कवरेज के रूप में हमने उसे स्पेशल बेनिफिट देते हैं साथ में। इसके बाद जो अगेन आता है ऑनरी क्लब बोनस के रूप में 1%। राकेश, मैं आपको कल भी ओवर फोन डिस्कशन हुई थी, आज भी आते के साथ मॉर्निंग में डिस्कशन हुई, तो आपको डिस्कशन होने के दौरान मैं आपको एक चीज बोला था कि हमारी जो सोच है कि कंपनी में सिर्फ मैं खुद अकेले कंपनी नहीं चला रहा हूँ, और मेरा मानना है कि कोई भी कंपनी को, एमएलएम कंपनी को, वो लीडर ही ड्राइव करते हैं। एक्चुअल में लीडर अगर जिनकी थॉट प्रोसेस ठीक है, जिनकी सिक्स सेंस ठीक है, जिनकी सोच बड़ी है, जिनकी सोच है कि हमें बहुत कुछ करना है, वो हमें उन्हें एक रिकॉग्निशन देना चाहिए। उनकी जगह जो एक्चुअल में मानते हैं वो हम अपने मैनेजमेंट के रूप में मानते हैं। तो हमारा मानना है कि हम रहे ना रहे कंपनी चलते ही रहे, इसी सोच के साथ हमने ऑनरी क्लब को एक पॉइंट को ऐड करा। यहाँ पे एक ऐसा बंदा कि जो बंदा एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ज्वाइन करता है विदाउट कोई इन्वेस्टमेंट, सिर्फ और सिर्फ रिपर्चेज का कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर वो ज्वाइन करता है, कोई बिना इन्वेस्टमेंट का, वो बंदा की अगर सोच है कि हमें इस इंडस्ट्री में रहकर हमें कंपनी चलानी है, तो अगर ऐसी सोच वाले बंदा है तो हम उन्हें वेलकम करते हैं और उन्हें हम अपने चेयर पे बैठाते हैं, और हम अपने जितने भी डिसीजन मेकिंग है उन्हें हम शामिल करते हैं उसके रूप में। और साथ साथ उसको जो कंपनी का जो बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, अगर उन्हें हम डायरेक्टर बनाते हैं, अगर उन्हें हम डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हैं, तो उनको हम कंपनी का प्रॉफिट भी देते हैं। वो कैसे, मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। क्रॉन एम्बेसडर बनने के बाद अगर कोई बंदा 50 करोड़ का अगर मैचिंग करता है, तो आज तक उसे मंथली बीबी का बेनिफिट तो मिल ही रहा था, ईयरली बीबी का बेनिफिट मिल ही रहा था। अब उसे मैं ऑनरशिप देता हूं, उसे कंपनी का मालिक बनाता हूं, और उन्हें कंपनी का मालिक को क्या मिलता है, उसके ऑनर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट होता है उसका 1% निकालेंगे, और ऑनरी क्लब के रूप में जितने भी बंदे रहेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देना मकसद नहीं है, हमारी मकसद है कि अगर वो बंदा कैपेबल है, और कैपेबल क्या, जो 50 करोड़ का अगर मैचिंग करा है, तो हम उसे मानते हैं कि कोई भी कंपनी ड्राइव कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम वही क्रिएट कर पाएगा जिसकी कैपेसिटी है कि कोई भी कंपनी रन कर सके। तो ऐसे को हमने उसे जगह दिया है मैनेजमेंट ने, और यहाँ पे वो हमारे चेयर पे बैठता है, हमारे साथ बैठता है, और कोई भी एक कंपनी का डिसीजन होता है वो साथ मिलकर हम लोग डिसीजन लेंगे, क्योंकि हमारा सोच है कि कंपनी चलते ही रहना चाहिए। हम अकेले कंपनी ड्राइवर, मेरा जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे आने वाले हैं वो इस कंपनी को चलाने लायक ही हो, तो हम ऐसे नहीं बनाना चाहते। हम इसे कुपोषित करके रखना नहीं चाहते, कंपनी को सिकुड़ कर एक नैरो माइंडेड की तरह उसे रखना नहीं चाहते कि एक छोटा सा कंपनी बन के रह जाए। हमें ग्लोबली एक प्रेजेंट करना है इस कंपनी को। इसलिए हमारी सोच है कि जिस तरह से टाटा कंपनी की लेवल की सोच होती है कि सिर्फ हम चलाए नहीं करें, मैं कंपनी को इसको ड्राइव ना करूं, हमारे लीडर से चलाए। जो नॉर्मल एक लीडर, छोटा लीडर आता है और वो एक बड़े लेवल तक पहुंच सकता है यहाँ पे, और उसको सिर्फ डिसीजन मेकिंग में नहीं, उसको प्रॉफिट भी हिस्सेदारी उसे देते हैं। मेरे ख्याल से राकेश थोड़ा सा तो और भी मैं आपको समझा पाया शायद कि हमारी सोच क्या है यहाँ पे। ये थी हमारी आपको प्लान। इसके साथ जो हमने अभी जस्ट ऐड करा है, कुछ दिन पहले ही इसे ऐड करा है, तो आपको बताया था आपको कि रीपर्चेज रिवार्ड के रूप में हमने कुछ चीजें को लॉन्च करा है, उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज और है, क्रॉन एम्बेसडर जो बना
जो मैनेजमेंट में शामिल हुआ, जिसे प्रॉफिट का हिस्सेदारी मिला, उसे साथ साथ कुछ और भी स्पेशल 2 बेनिफिट दे रहे हैं। उसका फर्स्ट बेनिफिट 2 करोड़ का लाइफ कवरेज बेनिफिट भी देंगे और साथ ही साथ उसे 20 लाख का हेल्थ कवरेज बेनिफिट दे रहे हैं। ओके ना राकेश? बिल्कुल बिल्कुल बराबर। आगे बढ़ते हैं। ये रिवार्ड है, ये रिवार्ड को जस्ट मैं आपको बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने ऐड करा है प्लान में। जी जी। रीपर्चेज रिवार्ड है। एक्चुअल क्या है कि सबकी सोच होती है कि हमारी कुछ मोटो है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बिजनेस तो करते ही रहते हैं, लेकिन उनकी जो सपना होती है कि हम वर्ल्ड टूर कर पाए, उनकी जो सपना होती है कि हम अच्छे अच्छे पोजीशन पे जा पाए, उनकी सोच होती है कि हम यहाँ घूम नहीं पाए, वहाँ किसी तरह जा पाए, फैमिली के साथ जा पाए, अकेले जा पाए, जैसी भी सोच है। लेकिन उनको ये नहीं हो पा रहा है कि हमें मंथली में पूरा हो रहा है। कोई मैचिंग ऐसा नहीं है कि 1 मंथ में पूरा हो जा रहा है। तो हमने वैसे आदमी को जो चाहते हैं, जिनकी ड्रीम है कुछ करने का, जिनको ड्रीम है कि हमें बाहर घूमना है, ऐसे लोग को हम अपने प्लेटफॉर्म पे रखते हैं और उनको कोई भी बिना टाइम लिमिट का, कोई भी टाइम बाउंडेशन किए बिना हम उन्हें एक बीबी का टारगेट देते हैं। अगर वो पूरा करते हैं तो उनको उस लेवल का जो बेनिफिट मिलने वाला है उनको देते हैं। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी जी। अगर कोई बंदा का 10 लाख बीबी का मैचिंग होता है जी, तो स्टार अचीवर होगा वो, और उसे गोवा ट्रिप मिलेगा। वो गोवा ट्रिप मिलेगा। और इसकी सबसे जो खासियत है ना राकेश, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 लाख बीबी कब तक करनी है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आज कंप्लीट करो, ऐसा नहीं 1 महीने में कंप्लीट करो, 6 महीने में कंप्लीट करो या 1 साल में कंप्लीट, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आज आपने ज्वाइन किया, आपका रजिस्टर्ड हो गया कि आपको गोवा टूर जाना ही है। क्यों? क्योंकि आज हाँ एकुमुलेशन हो रहा है। 1 लाख बीबी, 2 लाख बीबी, 5 लाख बीबी, इसी तरह करते करते 10 लाख बीबी। जब भी पूरा होगा आपको मैं गोवा ट्रिप लेकर चलूंगा और साथ में हम लोग भी एंजॉय करेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते 25 लाख का मैचिंग अगर होता है तो उसको थाईलैंड का ट्रिप देते हैं, डबल स्टार अचीवर के रूप में उसे रिकॉग्निशन करके। और 25 लाख मैचिंग होने पे थाईलैंड ट्रिप देते हैं। ये भी आपका पहले से रजिस्टर्ड है, जिस दिन आपने ज्वाइन करा कंपनी में उस दिन से ही रजिस्टर्ड है। इसी तरह 50 लाख का मैचिंग होता है तो सिंगापुर का ट्रिप देते हैं और ट्रिपल स्टार अचीवर के रूप में उसको प्रमोट करते हैं। इसी तरह 4 स्टार अचीवर के रूप में प्रमोट करते के साथ 1 करोड़ का जैसे ही मैचिंग होता है तो मलेशिया ट्रिप बनता है। और वो भी सिंगल नहीं, वो आपका कपल ट्रिप। वो मतलब जो कपल होते हैं, देखिए कोई बाहर जाते हैं देखिए, कोई लगता है कि सर मैं अकेले कैसे जाऊं, मेरी फैमिली तो जाना चाहिए। हर एक का कोई किसी न किसी का ड्रीम होता है। तो अगर कोई मलेशिया ट्रिप करना चाहता है, 1 करोड़ का बीबी का अगर मैचिंग होता है तो कपल के साथ वो बाहर जा सकता है। इसी तरह 5 स्टार अचीवर के रूप में अगर 2.5 करोड़ का मैचिंग होता है तो यूएसए ट्रिप है। इसी तरह आपका 6 अचीवर के रूप में 5 करोड़ बीबी का अगर मैचिंग करता है तो यूरोप टूर उसको मिलता है। इसी तरह उसको 7 स्टार अचीवर के रूप में मिलता है। यहाँ तक देखिए, आपको यहाँ तक आपको ट्रिप हुआ। इसके बाद जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई बंदा 7 स्टार अचीवर बनता है, 10 करोड़ बीबी का मैचिंग करता है तो उसे क्या मिलने वाला है? BMW कार। ये कोई बोलने की बात नहीं है। हाँ, ये आपका रजिस्टर्ड है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आपको बार बार एक ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी टाइम लिमिट नहीं है। आपको जब भी पूरा होगा, जब एक बंदा को, कोई भी बंदा अगर पूरा करता है एक्युमुलेशन करके, तो उसे ये बेनिफिट मिल सकता है। इसी तरह 25 करोड़, यस, इसी तरह 25 करोड़ बीबी का अगर मैचिंग होता है तो मर्सिडीज बेंज साथ ही साथ ऑडी कार, दोनों में से कोई भी अगर एक भी कार कोई है वो ले सकता है यहाँ पे। इसी तरह रॉयल स्टार अचीवर अगर बनता है, 50 करोड़ का अगर मैचिंग करता है तो आपको जगुआर या फिर रेंज रोवर कार के रूप में वो ले सकता है। इस तरह 100 करोड़ बीबी का मैचिंग होता है तो लग्जरी बंगलो, तो अपना सपना होना चाहिए, अपनी ड्रीम होनी चाहिए कि लग्जरी बंगलो को अचीव कर पाए। और लग्जरी बंगलो करते के साथ, लग्जरी बंगलो अचीव करते के साथ आप ट्रॉन स्टार अचीवर बनते हैं और आपको लग्जरी बंगलो फंड, आपको लग्जरी बंगलो आपको मिलता है। अच्छा, इसमें जो मैं आपको एक ही बात बताया वो सेम चीज लिखा हुआ वहां पे, नो एनी टाइम लिमिट और टाइम बाउंडेशन फॉर ऑल द रिवार्ड। किसी भी तरह का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, जब भी आपको अचीव होगा आप इसे ले सकते हैं। मतलब आज अगर आप ज्वाइन किए, आपकी रजिस्टर्ड है लग्जरी बंगलो, जब भी पूरा होगा आप उसे ले जाइए। जी बराबर। ठीक है राकेश, मैं आपको समझा पाया? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया सर। ओके, अगेन आगे लेकर चलता हूँ राकेश। जो शायद आपको अभी मैं जो आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारी सोच बहुत ही क्लियर है, बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन, मतलब जो भी विजन है हमारा
हमारा जो सोच है वो इथिकली चलना, प्रिंसिपल बेस्ड चलना, वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला। तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे प्लान आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ क्लैरिटी, आपको कुछ ना कुछ ब्रॉड थिंकिंग दिखते चला जाएगा आपको। देखिए अगेन जो बातें करते हैं लोग कि सर मैं हर एक जगह दूसरा जगह काम करता हूँ, वहां पे सर एक लेग तो बन पाया लेकिन दूसरा लेग नहीं बन पाया, इसी कारण मैं बीबी खोल कर दिखाते कि इतना बड़ा बीबी हो गया, फिर भी सर हमारे पास कुछ नहीं अचीवमेंट है। तो यहाँ पे उन वो सब बंदे के लिए हमने सिंगल लाइन बेनिफिट दिया है, सिंगल लाइन इनकम के रूप में 10% रखा है। वो कैसे मिलता है? आप हो, आपने ज्वाइन करवाया राइट एंड लेफ्ट को एक एक बंदा को, मतलब उसका लेवल क्या हुआ? फर्स्ट लेवल। अगर उस फर्स्ट लेवल पे बंदा जितने भी रहेंगे, जितने भी बंदा फर्स्ट लेवल पे रहेंगे, उसका इनकम का 5% आपको डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होगा। उसी तरह उसके नीचे वाले लेवल जो है, वो बंदा जिससे आप ज्वाइनिंग करवाया था 2 बंदे को, वो बंदे भी 2-2 करके ज्वाइनिंग करते हैं, तो उनका जो आपका जो क्या हो जाएगा? सेकंड लेवल। और इस सेकंड लेवल पे जितने भी बंदे रहेंगे, उसका जो भी इनकम होगा उसको आपको मिलेगा 2%। इसी तरह वो बंदे अगर 2-2 करके लाते हैं तो उसका आपका क्या लेवल होगा? थर्ड लेवल। और थर्ड लेवल। यस, थर्ड लेवल पे जितने बंदे इनकम करेंगे उसका 1% आपको मिलेगा। इसी तरह वो बंदे कुछ बंदे का स्पॉन्सर करते हैं, और आपका जो होने वाला, सॉरी, आपका जो लेवल होने वाला है फोर्थ लेवल, और फोर्थ लेवल पे जितने बंदे रहेंगे उसका इनकम का 1% आपको क्रेडिट होगा। वो बंदे कुछ बंदे को स्पॉन्सर करते हैं, तो आपका जो लेवल होगा फिफ्थ लेवल, और फिफ्थ लेवल पे जो जितने बंदे होंगे उसका 1% आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ पे मैं जो आपको जो बातें को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये बातें ये है कि जो आपके पास फिफ्थ लेवल का बंदे हैं उसे शायद आप जानते भी नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? यस, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ राकेश? क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें अनलिमिटेड स्पॉन्सर है, कोई ऐसा है नहीं कि लिमिट है। मतलब आप फर्स्ट लेवल पे ही आप अनलिमिटेड स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जितना भी आपके थ्रू जो बंदे आ रहे हैं उसे मैं डायरेक्ट स्पॉन्सर करूं, तो आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कीजिए, उसका डायरेक्ट बेनिफिट 5% आपको अकाउंट में जाता है। और बाकी वो बंदे जितने भी नीचे जाते जाएंगे, जितने भी लेवल पे नीचे जाएंगे, फिफ्थ लेवल तक आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि इनकम क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के लेवल पे समझते हैं, लेफ्ट एंड राइट आपकी फर्स्ट लेवल। हम इसे समझते हैं, अगर कोई एमएलएम में आया है तो मेरा मानना है कि अगर कोई 1 लाख रुपए का इनकम भी नहीं करता है तो उसे एमएलएम की सोच नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई एमएलएम में एक्चुअल में आया है तो उसकी ड्रीम कम से कम तो 1 लाख रुपए का इनकम का होना चाहिए। अगर कोई बंदा 1 लाख का इनकम करता है आपके फर्स्ट लेवल पे, तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने 2 बंदे को एसोसिएट किया, स्पॉन्सर किया। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि आप स्पॉन्सर करो 2 ही बंदे का, यहाँ पे अनलिमिटेड स्पॉन्सर है। मैं जो एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, मिनिमम एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं कोई एक्सपोजिंग की बात नहीं कर रहा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 50, 100, 1000 जो है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर, मैं 2 ही बंदे के लिया। अगर वो 2 बंदा का अगर डायरेक्ट स्पॉन्सर है आपका, फर्स्ट लेवल पे है, और उसकी इनकम 1-1 लाख रुपए का भी है, तो 2 लाख हुआ। 2 लाख का आप अगर 5% अगर लेते हैं तो कितना हुआ? 10,000 का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन बेनिफिट से ही आपको मिल जाता है, अगर 1-1 लाख का इनकम करता है तो। सेकंड लाइन पे जो बेनिफिट मिलने वाला है, अगर 1-1 लाख का इनकम का भी अगर एग्जांपल लेते हैं, तो आपका सेकंड लाइन में 4 लाख का इनकम बंदे का होता है। 4 लाख का अगर 2% लेते हैं तो 8,000 का बेनिफिट आपको मिल रहा है। थर्ड लेवल पे इसी तरह का 1-1 लाख का अगर इनकम लेते हैं, एक बंदे का 1 लाख ले रहा हूँ, तो अगर इसी तरह का 8 लाख हुआ, 8 लाख रुपए का अगर इनकम होता है तो उसका 1% 8,000 रुपया। फोर्थ लेवल पे हुआ आपका टोटल हो गया 16 लाख रुपया। 16 लाख रुपया का 1% कितना हुआ? 16,000 रुपया। और इसी तरह फिफ्थ लेवल पे जो बंदा है जिसे आप नहीं जानते हैं, उसकी इनकम अगर 1-1 लाख रुपया का इनकम है, तो आपको जो इनकम मिलने वाला है 32,000 रुपीज। एक बार सोच के देखिए कि ये कितना बड़ा अमाउंट है और क्या है। अच्छा, एक चीज और समझाना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 2 स्पॉन्सर लिया हूँ, तब आपकी इनकम जो दिखाने जा रहा है वो कितना है? 74,000 रुपीज मंथली। अगर 1-1 लाख रुपए का इनकम दिलवाते हैं तो क्या ये इम्पॉसिबल है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि एमएलएम में ये सब इम्पॉसिबल है। ये तो इजी वे में हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर से इतना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि 74,000 जो मिला वो, अगर कोई 1 लेग का बात करते हैं तो क्या एक ही लेग में मिलेगा? नहीं, आपका 1 लेग 2 लेग अगर है तो 1 लेग चल रहा है तो आपको एक लेवल पे जितने एक लेग में जितने लेवल पे बंदे हैं उसका भी बेनिफिट मिलेगा। दूसरे लेग में भी अगर कुछ जिस लेवल पे बंदे हैं उसको भी बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअल में ये सिंगल लाइन इनकम नहीं है, एक्चुअल में ये एसोसिएट स्पॉन्सर बेनिफिट इससे नाम है।
सिंगल लाइन बोनस इसीलिए बोलते हैं कि इंडस्ट्री के थ्रू, ये इंडस्ट्री में इतना बातें चल रखा है, इसलिए हमें भी वो बातें बोलना पड़ा कि सिंगल लाइन बोनस एक्चुअल में जी जो बेनिफिट मिल रहा है सिंगल में तो मिल ही रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल से मिल रहा है, ये आपको दोनों तरफ बिजनेस हो रहा था, जिस लेवल पे है उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं समझा पा रहा हूँ राकेश आपको? बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो ये था आपको एसोसिएट स्पॉन्सर बोनस के रूप में। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ शायद कोई दूसरी कंपनियों में नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहां तक स्टडी कर रहा हूँ सारी कंपनियों को, कहीं भी ये सिस्टम में नहीं है कि हम लोग स्टोर स्पॉन्सर डेवलपमेंट बोनस के रूप में भी हम लोग 10% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, क्या होता है स्टोर स्पॉन्सर? या स्टोर स्पॉन्सर वैसा ही है जिस तरह से आपका एसोसिएट स्पॉन्सर होता है, एसोसिएट को स्पॉन्सर करते हैं, उसी तरह आप स्टोर को भी स्पॉन्सर करते हैं। मतलब कोई फ्रेंचाइजी को ओपन करवाते हैं तब भी आपको लाइफ टाइम इनकम मिलने वाला है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो आपका मॉड्यूल है आपका स्टोर का, वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैं बताता हूँ कि एक नॉर्मल सा 4 स्टेज में लेकर बताता हूँ कि आपको इनकम क्या हो सकता है। हमारे पास 4 स्टेज है। पहला होम शॉपिंग, जी दूसरा, पहले होम शॉपिंग का समझते हैं। होम शॉपिंग कोई भी बंदा 25,000 से स्टार्टिंग होती है, कितना से स्टार्टिंग होता है वो भी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटी आपको बताता हूँ कि अगर कोई बंदा होम शॉपिंग दिलवाता है किसी को, और जो स्टोर कीपर है, फ्रेंचाइजी होल्डर है, उसका इनकम अगर सिर्फ और सिर्फ 10,000 है, मैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं ले रहा हूँ, एक जी स्टोर को बंदा लिया है, अगर उसका इनकम 10,000 है तो उसका 10% कितना हुआ? 1,000 रुपया। मतलब ये होम शॉपिंग 25,000 से जो स्टार्टिंग होता है, ये कोई भी बंदा ले सकता है, जितना भी, इसका कोई एरिया का लिमिट नहीं है। तो ये तो हमारे पास, हमारे टीम में जितने भी एसोसिएट है सब लेकर रखते हैं, क्योंकि 6% का बेनिफिट हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देते हैं, तो सारे लोग लेकर रखते हैं। तो इनका बेनिफिट का मतलब एक स्टोर से आपको 10,000 में 1,000 रुपया मिल गया, तो इसी तरह से आपका 10 स्टोर रहता है तो आपको 10,000 रुपया मिल जाएगा। कहने का मतलब मैं आपको एक ही लेता हूं कि अगर आप एक होम शॉप ओपन करवाते हैं तो उसका जो इनकम होने वाला है उसका 10%, 1,000 रुपया आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो रहा है। और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 1,000 रुपया जो मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ होम शॉप से मिल रहा है। उसी तरह आप मिनी स्टोर को ओपन कराते हैं, मिनी स्टोर आपका 2 लाख से स्टार्ट है, और इसकी एरिया लिमिट आपको एक पिन कोड में एक ही मिलता है, और उसका इनकम अगर 15,000 रुपया है तो उस 15,000 रुपया का 10% आपको 1,500 रुपया हो गया। इसी तरह हमारा प्राइम स्टोर है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू होता है तो उसका अगर इनकम 25,000 है तो उसका 10% लेते हैं तो 2,500 रुपया हुआ। एक जो सुपर स्टोर है जो हमारा स्टेट लेवल पे है, और स्टेट लेवल पे का इनकम आप सोच सकते हैं कि एक बंदे के पास आप अगर कोई स्टेट के बंदे को, मतलब जो पूरा स्टेट को हैंडल करे, ऐसे सुपर स्टॉकिस्ट अगर आप ओपन करवाते हैं तो आप सोच सकते हैं क्या 50,000 ही इनकम होगा उसका, जो पूरा स्टेट में सप्लाई करेगा। क्योंकि जो सुपर के पास से ही प्राइम के पास जाएगा, प्राइम के पास से ही मिनी के पास जाएगा, मिनी के पास से ही होम शॉपिंग के पास जाएगा। तो सुपर वाले का मैं जो आपके सामने दिखाना चाह रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा एक्सपोजिंग करके दिखाना चाहिए, मैं आपको ये हकीकत बताना चाहता हूँ कि मिनिमम कोई स्टोर का अगर स्टेट लेवल का सुपर स्टॉक है तो उसका अगर 50,000 का भी इनकम है तो आपको जो मिलने वाला है, आपको 5,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ उस बंदे से मिलने वाला है। अब टोटल कितना इनकम हो गया आपके पास? 10,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ 4 तरह का एक एक स्टोर ओपन करने से हो सकता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या सर वन टाइम में मिलता है? नहीं, अगर वो लाइफ टाइम वो अगर इनकम करता है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो स्टोर को एक महीने के लिए बनता नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए चलने वाला है। तो जितना भी सेल होगा, कभी 10,000 इनकम होगा उसका, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 1,00,000, जितना भी इनकम होता है उसका 10,000, उसका 10% आपके डायरेक्ट अकाउंट पे जाता है। मतलब स्टोर स्पॉन्सर जो रियली में डिफरेंट है, एक कहीं भी नहीं है। इसका देने का मतलब यही है कि अगर कोई लीडर हमारे पास मेहनत करके और वो सर्विस देकर अगर वो कोई बंदा स्टोर क्रिएट करता है, हमने सिस्टम में ही रखा है, हमने कुछ अलग से कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश नहीं करा, हमने सिस्टम में उसे बनाकर रखा है कि 10,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ एक एक स्टोर पे चारों में से लेवल में से लेता है, तो 10,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ स्टोर स्पॉन्सर के रूप में मंथली मिल सकता है, एक दिन नहीं, वन टाइम नहीं, मंथली उसे ये बेनिफिट मिल सकता है। तो ये था राकेश जो मैं प्लान के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। एक जो इसके आगे जो बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कंपनी की सोच है एक कि बिल फेयर के, एक्चुअली हम भी कई ऑर्गेनाइजेशन, कई एनजीओ से जुड़े हुए हैं,
और हमारी कहीं ना कहीं हम एक डिवोशनल बंदा है, डिवोशनल के थोड़ा सोचते हैं उस लेकर, तो हमारी सोच थोड़ा सा कुछ रहती है कि कुछ लोगों को बेनिफिट दे पाए, किसी की सोशली कुछ हेल्प कर पाए। तो वहां हमने एक प्लान में ही रखा है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अलग से लोग दिखावा के लिए देते हैं कि हाँ फोटो क्लिक करवा के ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। हमने अपने लीडर को, जो हमारे रियल में हमारे फैमिली है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, हम फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं, अगर उस बंदे को कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है। इस सोच से हमने इस प्लान में इंट्रोड्यूस करा है लाइफ कवरेज बेनिफिट के रूप में 1%। सॉरी, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको बेनिफिट कैसे देते हैं। इसका बेनिफिट कैसे देते हैं, अगर कोई बंदा का डेथ होता है, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंटल डेथ होता है तो हम कंपनी का क्या करते हैं, टोटल मंथली बीवी का जो भी है उसका 1% निकालते हैं और जितने भी एक्सीडेंटल डेथ हुए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर क्या अगर इस महीने में किसी की डेथ नहीं हुई है तो वो फंड रिजर्व रहता है, इस मंथ का फंड रिजर्व रहेगा, नेक्स्ट मंथ का में अगर किसी को अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उसको 2% बेनिफिट, मतलब पिछले वाला का 1% और अभी वाला फंड, मतलब वो फंड एकुमुलेशन होते जाता है और वो फंड जितने भी जिस लेवल पे लोग रहेंगे उसको सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई बंदा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर को भी अगर ये हैपन होता है तो उसे बेनिफिट देते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक टर्म्स है, टर्म्स एक्चुअली कंडीशन नहीं कह सकते, टर्म्स इसलिए बोल रहा हूँ आपके सामने कि मेरा जो सोच है, मैं जो सोचा कि इसका कोई गलत बेनिफिट ना उठा पाए, इसके लिए हमने कुछ टारगेट रखा। टारगेट मतलब क्या, टारगेट ऐसा कि ऐसा तो कोई बंदा नहीं है जो सिर्फ आईडी लगाकर कहीं दूसरे जगह काम करने लगा और उसको ये बेनिफिट दे दे। हमें, हमारा जो मानना है कि सही लोगों तक इसका बेनिफिट मिले, इसीलिए हमने नॉर्मल सा एक बीबी का एक टारगेट रखा है, वो भी मंथली, ऐसा नहीं कि सारे मंथ के लिए। हमने ऐसा रखा है कि अगर कोई बंदा का डेथ होता है तो उस जिस मंथ में वो क्लेम करता है उस मंथ का लास्ट का 3 मंथ्स का बीबी देखेंगे कि वो 300 बीबी कर रहा है कि नहीं, ओनली 400 बीबी कर रहा है कि नहीं, ओनली 400 बीबी। आप सोच सकते हैं कि अगर रियल में एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटर है, रियल में कंपनी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रियल में वो सोचता है कि ग्लोरी की हमें उस प्लेटफॉर्म को यूज करके हमें आगे ले जाना है, हमें इससे इनकम कमाना है, मतलब रियल में वो एक फैमिली की तरह यहाँ बन के रहना है, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्फ रिपर्चेज 400 बीबी तो करा ही होगा। अगर वो बिल्कुल उसके आईडी में 400 बीबी लास्ट 3, जब भी एक्सीडेंट हुआ, जब भी वो क्लेम करता है, उसका लास्ट के 3 मंथ्स में अगर 400 बीबी हुआ है तो उसे एक बेनिफिट मिल जाएगा। उसके नॉमिनी को वो बेनिफिट हम लोग देंगे, है उसको। यस, उसके नॉमिनी को तो हम लोग ये बेनिफिट देंगे ही देंगे। साथ ही साथ जो बेनिफिट देने वाले हैं, जो सारे ये एक चीज तो सारे जगह होंगे शायद, पता नहीं किसी पास ना हो, लेकिन उसे आईडी भी ट्रांसफर मिल जाएगा, आईडी तो ट्रांसफर करेंगे नॉमिनी को, और साथ ही साथ जो इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है वो मिलेगा, और उसके बाद जो भी इनकम होंगे उसका उस आईडी पे उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये था हमारा प्लान, जो मैं आपको कोशिश किया आपको समझाने का कि कुछ अच्छा दे पाऊं, और ये हमारी बेनिफिट थी जो मैं आपको दिखा पाया। लास्ट इनकम जो है, जो मैं चाहता हूं कि आपके सामने रखूं, जो जनरली मैं डिस्कशन नहीं करता हूं, जो जब तक लोग बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी आज के डेट में मेरा ये भी मानना है कि तेजी से अगर एक्सपेंड करना, तेजी से लोगों के पास पहुंचना है, तो 2 चीज होता है। एक होता है कि सर लीडर लोग को तो क्या दौड़ने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट का खर्च होता है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मार्केट में जाने पर तो पैसे लगते ही लगते हैं, तो वो पैसे पॉकेट में चला रहे, उसके लिए वीकली इनकम के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रखा है, जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, जो सारे जगह होते हैं, लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट रखा है इतना मैक्सिमम देकर रखा है, इतना देकर रखा है कि वो उस लीडर के पॉकेट कभी खाली हो ही नहीं सकता। अगर एक रियल में अगर कोई बंदा है जो मैचिंग में काम करना चाहता है और एक्चुअल में बेस बनाकर रीपर्चेज में काम करना है, लेकिन मार्केट में चलने के लिए अगर रीपर्चेज में काम करना चाहता है, तो उसको जो डिस्बर्समेंट है, हमने कहीं कोई यहाँ पे कुछ हिडन नहीं रखा है, एकदम ओपन करके रखा है, डायरेक्ट डिस्बर्समेंट एकदम 20% हम लोग दे रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूं, हमारे पास जो मैचिंग का कॉन्सेप्ट है, मैचिंग का कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहले है 1500 रुपीज का हम लोग पैकेज रखे, 1500 रुपया, ओनली 1500। 1500 रुपया से कोई बंदा ज्वाइनिंग करता है, उसको जो पॉइंट वैल्यू मिलता है 0.5 बीबी का मिलता है, और उसको जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है 300 रुपीज। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, कहीं कुछ मैचिंग में कुछ इधर उधर बातें सोचने वाली बात नहीं, डायरेक्ट डिस्बर्समेंट 20%। 1500 से ज्वाइनिंग किया 300, 3000 से ज्वाइनिंग किया 600, आपको 6000 से ज्वाइनिंग किया 1200,
उसी तरह से आप आगे बढ़ते बढ़ते अगर 24,000 से ज्वाइनिंग करता है तो उसको जो बेनिफिट मिलने वाला है 4800 रुपीज का उसको बेनिफिट मिलने वाला है मैचिंग से। इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा जी, आपको, हाँ इसमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। एक तो है कि पैकेज है हमारे पास हेल्थ केयर में, न्यूट्रिजन मल्टीपल मल्टीविटामिन से न्यूट्रिजन है, माका रूट है, ये आपको पैकेज में मिलता ही मिलता है। अगर कोई चाहता है कि ओपन चॉइस से लेना, तो जिस भी पैकेज में है उतना अमाउंट, उतना एमआरपी का वैल्यू का हमारे कैप्सूल रेंज में कोई भी प्रोडक्ट वो ले सकता है। और एक खुशखबरी, मतलब एक प्लस करता हूं आपके सामने, जो हम अभी आने वाला समय में लॉन्च करने वाले हैं, वो जल्दी, आई थिंक वो सितंबर के आसपास, हमारी 8 सितंबर को हमारी एनिवर्सरी होगी, 5th ईयर एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। उस समय हम कोशिश कर रहे हैं कि एक चीज और लॉन्च कर पाए यहाँ पे, कि इस पैकेज में हम लोग 10 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। 10 से 12 प्रोडक्ट रहेगा जो जनरल प्रोडक्ट रहेगा। मतलब जनरल प्रोडक्ट क्या, उसमें आपके साबुन रहेंगे 2 तरह का, आपके पेस्ट रहेंगे, आपके ब्रश रहेंगे, आपके मॉइस्चराइजिंग क्रीम रहेंगे, आपके ऑयल रहेंगे। ये हम मैचिंग में डालेंगे, मैचिंग का जो पैकेज डालेंगे उसमें डालेंगे कि 10 प्रोडक्ट कोई बंदा ले सकता है। अच्छा, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद हमारा है, एक तो मेरा मकसद है कि हम जो भी बंदा हमारे साथ जुड़े, लाइफ टाइम के लिए जुड़े और उसे पैसिव इनकम की ओर ले जाए। तो हमारा मोटो है कि किसी भी तरह से वो जनरेशन प्लान में आ जाए। मैं नहीं चाहता कि वो मैचिंग प्लान में वो चिपक के रह जाए और उनकी लिमिटेशन है, जो वो उनकी जो दायरा होना चाहिए बड़ा, वो रह नहीं पाए और कर नहीं पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैचिंग से निकलकर रीपर्चेज की ओर कन्वर्ट कर पाए। इसीलिए हमने ये पैकेज के लिए सोचा है कि जनरल प्रोडक्ट को यहाँ पे लाएंगे, और जो टूथपेस्ट खरीदेंगे, जो ब्रश खरीदेंगे, जो साबुन खरीदेंगे, एक बार अगर पैकिंग के थ्रू भी उनके पास जाते हैं तो वो पेस्ट तो लेंगे, पेस्ट तो यूज करना ही है। अगर एक बार दूसरा बार जैसे ही पेस्ट लिया तो हमारे रीपर्चेज में आ गया। और रीपर्चेज का इनकम जो हम दे रहे हैं शायद कोई दूसरा कंपनी दे पाए, क्योंकि उसकी सोच कैसी है मुझे पता नहीं। जिसकी सोच है वो दे पा रहा है, मुझे नहीं पता कितने लोगों की सोच सही है, लेकिन जिसकी सोच सही है वो दे पा रहा है। लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरे रीपर्चेज प्लान का कोई कंपेयर नहीं है, कोई बीटेबल नहीं है, अनबीटेबल है। किसी भी तरह किसी लेवल पे आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप उसको एक बार रियली में अच्छा से हमारे प्लान को रिव्यू करेंगे तो आपको समझ में आया कि हमारी सोच क्या है, हम किस सोच से निकले हैं, हमारी क्या सोच है, कैसे हम कंपनी को आगे बढ़ाना है। ये हमारी सोच थी, जो हमें प्लान के व्यू से आपको दिखाने की कोशिश किया कि हमारा मकसद है कि मैचिंग वाले बंदे जो आए उसे छोड़े नहीं। जनरली होता क्या है, एक बार आप मैचिंग वाले से किसी से पॉकेट से पैसा तो निकलवा लेते हो, लेकिन दूसरा बार आपसे नहीं होता, आप रिलेशन ही नहीं बन पाता, इवन रिलेशन खराब हो जाते हैं उस बंदे से। जनरली मैचिंग में मैं देखता हूं ऐसा, क्योंकि मेरे पास भी एक्सपीरियंस है कि मैचिंग में बहुत सारे शुरू में काम हुए थे लेकिन वो रिलेशन नहीं रख पाया। लेकिन हमारा जो अब मोटो है कि अगर कोई बंदा मैचिंग से भी जुड़वाता है, जुड़ता है, तो एक तो कंपनी लेवल पे भी उसको नोट करेंगे, उसे कंपनी लेवल पे कॉलिंग का फैसिलिटी रखेंगे, जैसे ही कोई जुड़ता है उसको नॉक करना शुरू करेंगे, एडवर्टाइजमेंट लेवल पे होगा, उसका कैसे लिंक में रखा जाए कंपनी में, उसका हम लोग की प्रिपरेशन चल रही है। और उसी का एक प्लस पॉइंट है कि जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 10 प्रोडक्ट और आने वाले समय में इसमें डालेंगे कि जो उसके थ्रू हमारे पास आए और रीपरचेज करना शुरू करें। तो हमारा मोटो था जनरेशन प्लान को प्रमोट करना। लेकिन अगर कोई बंदा चाहता है सिर्फ मैचिंग का बेनिफिट लेना, ऑब्वियसली ले सकता है, और बहुत बड़ा डिस्बर्समेंट। और मेरा एक चीज मानना है राकेश की, अगर इससे ज्यादा कोई डिस्बर्समेंट करता है ना, तो वहां पे एक नॉक होना चाहिए दिमाग में, एक थोड़ा सा एक हिंट लगना चाहिए कि क्यों, कैसे कर रहा है, क्या दे पाएगी कंपनी, क्या रियल में उसकी सोच है कि लॉन्ग टर्म चलाने की। अगर इससे ज्यादा कोई डिस्बर्समेंट करता है तो आपको रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो कंपनी की सोच क्या है और क्या लाइफ टाइम चला पाएगी। दो चीजें, कोई भी कंपनी को अगर लाइफ टाइम चलाना है तो उस कंपनी का प्रॉफिट होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो कंपनी प्रॉफिट नहीं करता तो ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट भी रखना है, अगर कंपनी को एक क्वालिटी बेस, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी बेस आपको प्रोडक्ट भी देना है जिसकी रिकॉल वैल्यू आ सके, तो कभी भी 20% से ज्यादा डिस्बर्समेंट नहीं कर सकता, कभी भी बीबी का 100% से डिस्बर्समेंट ज्यादा नहीं कर सकता, कभी भी रिटेल प्रॉफिट इससे ज्यादा नहीं दे सकता, कभी भी बीबी का जो भी आपको दे रहा हूं उस परसेंटेज से ज्यादा नहीं दे सकता। अगर कोई देता है तो मैं नहीं कहता हूं कि उसे नहीं दीजिए, नहीं देखिए, लेकिन मैं कहता हूं उसको रिव्यू करिए और समझिए कि रियल में वो कितना दिन तक दे पाएगा। अगर आपको समझ में आता है कि हाँ लाइफ टाइम के लिए दे पाएगा, देन गो थ्रू, लेकिन नहीं तो वेलकम है हमारे पास। हम एक एक चीज का आंसर देने के लिए तैयार है। कैसे हमें आपको कंक्लूजन समझा सकता हूं कंपनी लेवल पे कि कोई प्रोडक्ट कितना में आकर कैसे कैसे डिस्बर्समेंट होकर कितना प्रॉफिट हो सकता है। मैं, अगर आप मेरे फैमिली में ऐड होंगे तो हम लोग गेट टुगेदर जब बैठेंगे साथ में, तो एक एक करके मैं आपको बता सकता हूं कि कंपनी लेवल पे कितना डिस्बर्समेंट कर सकता है और कितना नहीं कर सकता है। जो लोग करते हैं दिखाने के लिए, एक्सपोज करते हैं, वो हमने अपने सिस्टम में नहीं रखा है। जो एक्चुअल में दे पाएंगे वो आपके सामने बात रखूंगा। जी जी बिल्कुल। ये था राकेश जो हम हमारे पास जो भी था आपको दिखा पाया।
जी सर, एक बेबी का वैल्यू कितना है सर आपके यहाँ? एक तो मैं आपको बताया कि हमारी रीजनेबल एमआरपी है, उसमें मैक्सिमम जो बीबी दे सकते हैं वो हमने दिया है। किसी में आपको बीबी 50% भी है, किसी में 60% भी है, किसी में 40% भी है। ऑन एन एवरेज आपको 45-46% आपको दिख जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सबसे ज्यादा जो कवरेज है वो है रूरल एरिया में। अब हम अर्बन की ओर मूव कर रहे हैं, तो अर्बन के लिए हमने जी, हमने 15 से 20 प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। अभी जो हमने 3 प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, 15 से 20 प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, जिसकी एमआरपी भी उस लेवल की होगी, जिसकी बीबी भी उस लेवल की होगी। अर्बन लेवल के लिए उसकी पैकेजिंग शानदार है, उसकी क्वालिटी तो रहेंगे ही रहेंगे और पैकेजिंग शानदार रहेंगे। और अर्बन की तरफ मूव करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट को लाएंगे और आने वाला समय में हम उसे 100 कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे जैसे हमारे बिजनेस डेवलप, एक साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बिजनेस का रूल है, स्टेप बाय स्टेप बढ़िएगा तो आप लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। डायरेक्ट कुछ आप इधर उधर करते हैं तो कहीं ना कहीं टूटने का चांस ज्यादा रहता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। आने वाला समय में अर्बन में बहुत अच्छा काम होने वाला है हमारा, क्योंकि आज के समय में आपको मॉर्निंग में भी आपको आशीष से ही बात हुआ तो मैं बोल रहा था 9:30 में हमारी एक लीडर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं लीडर हमारे पास आ रहे हैं और लोगों को पहचान रहे हैं कि हाँ हमें एक अच्छे जी, अच्छे लेवल की कंपनी के साथ जुड़नी है। तो क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी कंपनी को एक अगर 5 साल रन करता है तो एक स्टेबिलिटी समझा जाता है। और कहीं ना कहीं आज तक हमारे पास जो भी लीडर थे वो वाच कर रहे थे, दूसरे कंपनियों के लीडर भी वाच कर रहे थे कि रियल में कंपनी कैसी है, चल पाएगी कैसी क्या है। आज के डेट में हमने ट्रस्ट दे पाया है, लोगों का ट्रस्ट है जी, कि आज हम लोग अच्छा बड़े सोच पा रहे हैं। और इस पेंडेमिक में जहाँ लोगों का ऑफिस बंद हो रहे हैं, आज हमने इस पेंडेमिक में ऑफिस को ओपन करा है। तो कहीं ना कहीं हमारी प्लस पॉइंट है और बहुत तेजी से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं राकेश। यस राकेश।